सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। दोस्तों बहुत दिनों बाद ब्लॉग बन रहा है। तो दोस्तों ये ब्लॉग जो बन रहा है ना, स्पेशल अपनी नई कैंपर के लिए बन रहा है। ये आप देख रहे हो, नई अपनी कैंपर आई है बोलेरो गोल्ड। तो इसको दोस्तों मैं अभी लेके जा रहा हूँ। इसमें काम करवाना है कुछ, जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है नई गाड़ी लेने के बाद। जैसे बाकी तो इसमें सब कुछ है, पावर विंडो है और एसी है, सारा कुछ है गाड़ी में। और इसमें थोड़ा सा फ्लोर का जो लेमिनेशन होता है ना, वो करवाना है। फ्लोर लेमिनेशन, मैट डलवाने हैं, सीट कवर्स वगैरह डलवाने हैं। और पीछे जो कैंपर में जो डाला होता है इसका, उसमें ना मोटी एक वो रखवानी है, रबड़ रखवानी है, जिससे कि जो है ना कुछ सामान वामान रखें तो ऐसे बजे ना, और थोड़ा नीचे जो है ना फ्लोर जो है उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। तो भी दोस्तों लेके चल रहा हूँ इसको कहाँ, हजरतगंज। मतलब अभी हम लखनऊ में हैं, तो हजरतगंज इसको लेके जा रहा हूँ। और ये जो कैंपर आई है दोस्तों, ये अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आई है। नया प्रोजेक्ट आया है कानपुर, फाइनल हो गया है काम। कानपुर हम मूव करेंगे यहाँ लखनऊ से, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों इस टाइम फैजाबाद रोड पे हैं, ये देख सकते हो आप। इसमें दोस्तों पता क्या है यार, ये बड़ा सिस्टम इसमें ख़राब दिया है। मतलब वैसा तो कुछ नहीं, लेकिन जैक वैक का जो है ना सिस्टम, वो कहीं इसको रखने के लिए प्रॉपर जगह स्पेस है नहीं इसमें, ठीक है। उसको ऐसे बस सीट के नीचे भी रख रखा है। देखेंगे उसको कहीं किसी जगह व्यवस्थित करेंगे, ताकि ऐसे हिले डुले ना, मतलब और गाड़ी में ही रहे तो सही है। कहीं पंचर वंचर हो तो बन तो जाए। तो BS6 है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का बटन भी यहाँ पे दिया है, देख सकते हो। और बाकी इसका रिव्यू दोस्तों पूरा करेंगे, क्या इस कैंपर में खास है। 2025 मॉडल है ये। एसी वेसी तो सब है, ये म्यूजिक सिस्टम है पर ऑन नहीं है अभी। स्पीकर वगैरह इसमें लगने हैं, वो लगवाते हैं अभी चल के। तो ये कलर है दोस्तों कैंपर का, आपको दिखा दूँ बाहर से। गोल्ड कलर जो आता है, वाइट कलर तो सब कंपनी वाले ही लेते हैं यार, ये थोड़ा सा हटके लिया है। ये कमर्शियल नंबर ही है इसका भी। पर्सनल नंबर में निकल जाती है वैसे यूपी में, पर नहीं निकलवाई, कमर्शियल ही रहेगी ये। तो देख सकते हो नई नवेली गाजियाबाद से बाय की गई है। ये दोस्तों पीछे टेल लैंप नहीं बदल रहे, बहुत ओल्ड फैशन है ये टेल लैंप। ये इसको बहुत दिनों से बदल ही नहीं रहे, चेंज ही नहीं कर रहे। बाकी इधर इसका डीजल कैप है। पूरा रिव्यू इसका दोस्तों मस्त करेंगे, एक अलग सेपरेट इसकी वीडियो बनाएंगे। अभी तो जो इसमें काम होने जा रहा है दोस्तों, वो दिखा रहा हूँ आपको। आगे देखो UP 14 नंबर टेम्परेरी नंबर है ये। पहली कैंपर फर्स्ट व्हीकल, बहुत खुशी की बात है दोस्तों। जो खुश हो रहा है भाई बधाई देना। कि व्हील कैप है, कहोगे तो व्हील डलवा दें इसमें, कैसे करें। नीचे जो सलेंसर है ना BS6 में, थोड़ा नीचे कर दिया इसके, देखो इसके भी नीचे निकल रहा है ये। बाकी चीज़ तो नहीं लड़ेंगी, ये सलेंसर पहले मुझे लगता लड़ जाएगा कहीं ऊंची नीची पे। और आप जानते हो यार, कैंपर का काम ही साला ऑफ रोडिंग में चलने का है। 4x4 नहीं है दोस्तों, ये 4x2 है। AC है, पर पीछे से आप स्पेस देखो, जैसा जितना आता है भाई उतना ही है। ऐसा तो है नहीं इसमें कि स्पेस बढ़ाया घटाया हो। तो मस्त रिव्यू करेंगे कितने प्राइस की आई है गाड़ी। अभी जिसमें काम होने चल रहा है वो आपको दिखाते हैं चल के। अभी शिवम जो अपना भाई 4 व्हीलर ड्राइवर है, वो आ रहा है पीछे स्कॉर्पियो लेके। उसमें थोड़ा मोटा काम कल रह गया था, उसका भी कुछ काम हो रहा था तो वो रह गया था। वो भी साथ में चल रही है गाड़ी, वो भी रह गया पीछे, तो साथ साथ ही जाएंगे, इसलिए मैं रास्ते में रुका हूँ। और इसका दोस्तों जो गियर नॉब है ना, ये गियर लीवर इसका बहुत छोटा कर दिया। ऐसे हाथ थोड़ा सा ना ऐसे लगता है कि बहुत छोटा है ये पहले के अकॉर्डिंग। पहले थोड़ा सा ऊपर आता था, यहाँ तक था, आराम से ऐसे हाथ आप रख सकते थे। थोड़ा सा ऐसे गियर डालते हुए ना ऐसे लग रहा है थोड़ा कि छोटा फील हो रहा है ये गियर लीवर। ऊपर ये केबिन लाइट बढ़िया, सनवाइजर वगैरह। वैनिटी मिरर तो इसमें नहीं होगा। मैनुअल IRBM और मैनुअल ही ORBM है। नई गाड़ी में से जो खुशबू आती है ना, हाँ, ये देख रहे हो दोस्तों, इसका जैक वैक सब ऐसे ही दिया है। मतलब व्यवस्थित कुछ रखने का इसमें सिस्टम दिया नहीं है। मतलब जैसे टाटा वगैरह की जो योद्धा कैंपर आती है ना, उसकी ये सीट ऐसे आगे हो जाती है, उसके पीछे काफ़ी सारा स्पेस रहता है। मतलब मोटा मोटा उसमें कंबल भी रख सकते हैं आप, बड़ा वाला ब्लैंकेट, इतना उसमें स्पेस रहता है, काफ़ी स्पेस रहता है। टूल वगैरह सब उसमें पीछे आप रख सकते हो सीट के पीछे। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। सीट पहली बात तो इसकी रिक्लाइन ही नहीं होती है, स्पेस की तो बात ही ख़त्म कर दीजिए। कि AC है बढ़िया, तो हूँ की है, सेंटर लॉक दी है गाड़ी भाई, सेंटर लॉक की ली है हमने। मतलब बाकी टॉप मॉडल ली है कैंपर, कोई कमी छोड़ी नहीं है। बस 4x4 नहीं है।
बाकी सब चीज़ ओके है। जो दोस्तों कैंपर वगैरह चलाते हैं यहाँ ड्राइव किया उन्होंने, तो उनको पता होगा कि मैं लीवर जो है ना वाकई में बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है। ऐसे फील हो रहा है, मतलब कि हाँ, मतलब अभी ऐसे यूज टू भी नहीं है ना इसके, तो इसलिए थोड़ा मतलब लग रहा है, थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। पीछे आ गया शिवम स्कॉर्पियो लेके, इसलिए चलते हैं धीरे धीरे। मैं कल थोड़ी देर तक भाई मैं चलाता हूँ कैंपर, नई के मज़े ले थोड़ा ड्राइविंग के। इसकी दोस्तों जो है ना 80 की स्पीड इसकी बंद रखी है, 80 से ऊपर जाएगी नहीं है गाड़ी। पिकअप वगैरह पूरा है बढ़िया बिंदास। बाकी इसमें दोस्तों पीछे जो है बम्पर भी बनवाना है, वो तो कल ही बन पाएगा, आज टाइम नहीं है। आज तो वैसे दोस्तों 4 बज गए हैं अभी, उसको तो कल ही करवा पाएंगे। अभी दोस्तों पीछे था, मैं 1090 रोड आपको दिखाना था, ध्यान नहीं रहा, अभी चलो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं चला रहा स्कॉर्पियो और शिवम चला रहा है, लेके जा रहा है आगे कैंपर। और लोकेशन मैंने लगा रखी है। ठीक है, यहाँ से गोल चक्कर से राइट लेना है। बस पहुँच ही चुका दोस्तों मैं कार डेकर पे, थोड़ी दूरी रह गया है, जाम बीच में मिल गया तो थोड़ा इसलिए लेट हो गया। हजरतगंज वाली मेन लोकेशन पे, और दोस्तों ये है रॉयल कैफ़े, जहाँ पे वो कटोरी वाली चाट मिलती है। ठीक है, यहीं पे मिलती है दोस्तों, ये देखो लिखा भी है, ये मेट्रो स्टेशन है हजरतगंज, ये मेन लोकेशन है पूरी हजरतगंज की। देखो इधर सिंधी वगैरह, मतलब बहुत पुरानी जो दुकानें हैं ना वो यहाँ पे हैं, खाने पीने की और कपड़ों की, ये सब चीज़ें। बाकी ज़्यादा कुछ मुझे भी नहीं पता है, जो मेन पता है वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जो रॉयल कैफ़े था ना वहीं मिलती है कटोरी वाली चाट, आपने देखा होगा, लखनऊ की स्पेशल जो है, वो आप सर्च करके देख लेना यूट्यूब में। उसमें आए हैं कार डेकर पे। ये तो दोस्तों भी ये देखा है सीट कवर, बाकी ये है लेमिनेशन वाला। कौन सा फुल ब्लैक है, थोड़ा हल्का मैरून में, इस कैसे कलर में दिखा दो, हल्का मैरून और ब्लैक। देख लो अगर हो जाए भाई कैंपर का, थोड़ा सा हमारी कैंपर भी अच्छी दिख जाए यार ग्रुप। देख लो भाई, देख लो। और मैट भी निकाल देना। तो ये वाला तो दोस्तों लगेगा नीचे, फ्लोरिंग हो जाएगी इसकी लेमिनेट, ये है ना। यार वाइट लाइन बड़ी गंदी हो जाएगी ये, कैंपर का काम ऐसे ही रहता है। अच्छा तो यही लग रहा है रेड वाला स्कॉर्पियो कैंपर। एक लाइन से दोस्तों यहाँ पे कार डेकोरेशन की दुकानें हैं, तो सारी यहाँ पे कार डेकोरेशन चल रहा है। रजतगंज में कौन सी जगह है, वाल्मीकि मार्ग, रजतगंज लखनऊ। अभी स्कॉर्पियो वो खड़ी है, कैंपर अंदर हो गई है अंदर दोस्तों। ये वाला मैं डलवा देंगे, ये वाला दोस्तों। पीछे जो रबड़ रखनी है ना मोटी वाली, यार वो मिल ही नहीं पा रही, बोल रहे हैं कि ये रख लो, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। इसकी सीट वगैरह खुलेंगी, सारी सीट वगैरह खुलेंगी ना भाई, सीट खुलेंगी ना। म्यूजिक तुमने चालू कर दिया यार, ये तो साला अभी चालू नहीं हो रहा था, तार छूटी थी क्या इसकी। हाँ लो, ये बंदा बोला कि यार इसमें वही नहीं है, स्पीकर ही नहीं है भैया। क्या स्पीकर लगे इसमें? 2 लगे। कहाँ लगे, कहाँ इसमें स्पीकर? अभी हम बजा रहे हैं सब। अच्छा इधर लगे हैं क्या? तो अभी इसकी खुल रही हैं सारी सीटें। भाई इधर सारी सीट खुल गई। अच्छा ये 2 स्पीकर दिए हैं क्या? छोटू से कंपनी फिटेड है क्या? हैं? कंपनी से? हाँ कंपनी से फिटेड है। दोस्तों सीट कवर चढ़ गए 2 सीटों पे, उसको चढ़ना बाकी है। हमारे भैया बोल रहे थे कह रहे सीट कवर तो चढ़ा के दिए उन्होंने। मैं कहा कहाँ चढ़ा के दिए, ये तो ओरिजिनल है ना, उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर ही तो है ये वाली सिलेक्ट किए भाई सीट कवर्स। यार से फूला से ऐसे क्यों है ये? बैठने से चला जाएगा। अच्छा ऊपर से काटना पड़ता है ना भाई। हाँ।
4 होते हैं। उधर 4 हो तो गए। दो इधर सही तो कह रहा है। और कहाँ पे? लो दोनों डिस्प्ले तुमने ये खोले हैं ना, ये वाले अंदर से और बाहर से कौन से खोले हैं? ये दोनों बाहर से खोले, ये अंदर से खोले। अंदर से नीचे से पड़ा। ये दोनों अंदर से खोल, अच्छा वही तो पूछ रहे हैं, नीचे से कौन सा था जो नीचे से खोला है? अच्छा ये नीचे से लगा रहा, कहीं नहीं मिल रहा था ना, हाँ, इसको नीचे से खोला है मैंने। वही तो पूछ रहे। बाकी ये 2 नट आ गए थे ना ये दोनों बोल्ट। ये महिंद्रा कैंपर गोल्ड में ये वाली सीट पे 2 बोल्ट तो आगे दे रखे होते हैं और 1 बोल्ट ये पीछे दे रखे होते हैं। ये बोल्ट तो आपको अंदर को देखने में मिल जाएंगे अंदर से, लेकिन ये बोल्ट बाहर से कसा हुआ है नीचे से, इस साइड से भाई कसा हुआ है। ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये बाहर से खोलना पड़ेगा। ये भी अभी ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे, मिल नहीं रहा था। ये कार डेकर वालों के पास भी कैंपर कम ही आती है ना, इसलिए। और ये दोस्तों इसमें पिछ रहा है आपका फ्लोरिंग लैमिनेशन हो रही है इसमें। ऊपर तक जाएगी क्या इधर? ये नहीं, बस ये देख के रहेंगे। लैमिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। ये जो इसमें आता है ना, ये मटेरियल इसमें बहुत ज़्यादा धूल पकड़ लेता है, ये है ना। इसमें कुछ भी गिर जाए कपड़ा मारो साफ, ये ज़रूरी होती है भाई, ये जरूर करवाया करो। हैं? बहुत जरूरी होती है। बहुत ज़रूरी होती है। हाँ। ठीक। अच्छा इसमें ये ग्रिप बनी होती है ना, ये पकड़ लेता है यहाँ पे इसमें तो कपड़ा। वैसे थोड़ी ना कुछ इसमें चिपकता है, चिपकाते ग्लू वगैरह थोड़ी लगाते हो? नहीं कुछ नहीं। ये लगे होते हैं पीसेस, ये इससे इसमें अटैच हो जाते हैं। इसके अंदर करना पड़ता है ना हाँ भाई, इसका नक्का वक्का लगा देना सब है। ठीक भाई, सब लगा दें। दोस्तों यहाँ से पूरा इसके अंदर हो जाएगा। और ये यहाँ से कैसे होगा भाई इसके अंदर? बस चिपक जाएगा भाई आपको। यहाँ पे इस तरफ कैसे करोगे? इस तरफ? इस तरह भाई चिपकेगा आपको। अच्छा इस तरफ भी चिपका के और ये अंदर करोगे ना? हाँ भाई। यही दोस्तों होती है फ्लोरिंग लैमिनेशन, बढ़िया हो जाती है। और इससे गाड़ी दिक्कत नहीं होती कोई। हल्का से यहाँ से मोड़ेगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ऊपर तक बढ़िया से चढ़वाया है, धूल भूल ना जाए। इसको थोड़ा सा ना फिर भी फिक्स कर देना यहाँ से, ठीक है? बाकी इसके ऊपर तो मैट ही रहेगा। अच्छा ठीक है सुबह। अच्छा इसके अंदर नहीं, अच्छा इसके बाद में इसके अंदर आ जाएगा नहीं? हाँ ये वाली रबड़ ना। अरे गाड़ी में पता है ये ना हो ना, दूध वगैरह जैसे ऐसी चीज गिर जाए ना तो स्मेल नहीं निकलती गाड़ी से, ये बहुत जरूरी रहता है, सही रहता है। रेड हमको देते रहता है। हो गए रेडी भाई? सही लग रहा है सीट को, नॉर्मल सही डल रहा है। वाइट लाइन वाला इसलिए डल रहा है कि गंदा बहुत होता है। और दोस्तों इसमें नीचे लगवाई है फॉग लैंप, ये वाली DRL अलग जलेगा और ये अलग जलेगी फॉग लाइट। इसका बटन अलग से लगेगा, बाकी पार्किंग के साथ ये DRL जलेंगे। और साइड अभी आपको चला के दिखाते हैं। फॉग लाइट के लिए अलग से बटन लग रहा है, इसके लिए देखो एक कटिंग हो रही है। हाँ नीचे से फंस गया, लाओ नीचे वाला। नीचे वाला लाओ। बता दिया। शादी पता तुम्हारा? वहाँ फ्यूज लगाए हैं। फ्यूज कहाँ लगाए हो? फ्यूज कहाँ लगाए हो? वो आगे बैटरी के पास लगाएंगे। बैटरी के पास लगाए हो ना? हाँ लगाओगे अभी? लगा दिया, लगा दिया। सब लगा दिया, खाली DRL नहीं जल रही थी, इसके लिए लाइट बदलनी पड़ेगी। अब ये बटन अच्छा लग रहा है ना, वो टिक टिक खींचने वाला लगा हुआ तो बेकार लगता है। जलाना थोड़ा, लाइट जलाना भाई।
ये लोग सब वो जलाना, डीएलएल जलाना। वही बता रहे हैं। बस गया। भैया फॉग लाइट बंद करना। हम समझ रहे हैं कि हमको सुना कि उनका काम हो गया। इस तरीके की डीएलएल जलेगी, ये भी जल नहीं रही, अभी ये लाइट बदलनी पड़ेगी, खराब लग गई है ये। कर दोगे नहीं? सही लग रही है ना। लाइट की तार यहाँ से ली है, इसमें फ्यूज भी डाला है इन्होंने, ले ले बाहर को ले। टेप वगैरह लपेट दी। हाँ समझ गया। तो काम कंप्लीट हो गया है, ये देखो। ये नीचे दोस्तों हो गई है अपनी पूरी लेमिनेशन, दिखाया था आपको। सीट कवर हो गया, ये मैट हो गया, ये वाला मैट है मोटा वाला, बढ़िया रफ एंड टफ रहेगा, बढ़िया चलेगा ये। ठीक है, इस तरीके की सीट कवर्स। और ये आगे देख लो, ये मैट और ये स्टीयरिंग कवर डलवा दिया है, बढ़िया ब्लैक कलर का। और आगे 2 फॉग लाइट, बस, और बाकी कुछ नहीं करवाया। और बाकी इसमें दोस्तों पीछे बम्पर वगैरह लगवाएंगे, वो लगाएंगे कल, बम्पर लगवाएंगे। और यहाँ पे जाली टाइप में कुछ लगवाना पड़ेगा शीशे की प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों कल शाम में आ गया था कैंपर का काम करवा के, सीट कवर वगैरह आप देख सकते हो सब लगे हुए हैं, बढ़िया। और अभी हम जा रहे हैं नए प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। दिखाते हैं आपको हम कहाँ जा रहे हैं, कल वाले ब्लॉग में देखोगे।